हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू अ केमिकल चेंज। इनमें से कौन कौन से केमिकल चेंज को दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, मेकिंग अ फ्रूट सैलड एंड कीपिंग इट इन द ओपन एयर फॉर 1 आवर। ये एक केमिकल चेंज होगा क्योंकि कटिंग ऑफ फ्रूट्स वो एक फिजिकल चेंज है, बट उसे 1 आवर के लिए हम जब बाहर छोड़ रहे हैं वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके जो ब्राउन कलर डिपॉजिट हो जाएगा वो एक केमिकल प्रोसेस है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया केमिकल चेंज। चलिए सेकंड ऑप्शन, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। उसके बाद थर्ड, मेकिंग पेपर बोट्स बाय कटिंग पेपर। हमें पता है पेपर से पेपर बोट बना, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, तो ये एक फिजिकल चेंज है, खाली उसके शेप में चेंज आया है। उसके बाद फोर्थ, कीपिंग आयरन नेल इन मॉइस्ट एरिया फॉर ए फ्यू डेज। आयरन नेल को हम अगर बाहर छोड़ देंगे तो हमें पता है उसमें रस्टिंग आ जाएगा, जो कि एक केमिकल प्रोसेस है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और फोर्थ वाला तीनों ही केमिकल चेंज हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट दैट ए केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस। जब भी एक केमिकल चेंज होगा इनमें से कौन कौन से चीज़ हैं जो कि नहीं होंगे। जब भी एक केमिकल चेंज होगा, फर्स्ट ऑप्शन, ए गैस इज प्रोड्यूस्ड, ये सही है। प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड, मतलब कुछ सॉलिड रेसिड्यू रह जाएगा, यस ट्रू है। स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज चेंज, नहीं, ये गलत है क्योंकि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर इज ए फिजिकल चेंज। फोर्थ, ए न्यू ऑर्डर इज प्रोड्यूस्ड, ये भी करेक्ट है। केमिकल चेंज में नया ऑर्डर आएगा, मतलब कोई स्मेल प्रोड्यूस होगा। शेप ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, ये भी गलत है। चेंज इन शेप ऑल्सो इज ए फिजिकल चेंज। तो ऑप्शन 3 और वी दोनों फिजिकल चेंज के प्रॉपर्टीज हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, ऑब्जर्व द गिवन रिएक्शन केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। तो चलिए देखते हैं पहले केमिकल रिएक्शन क्या है। Fe मतलब आयरन सॉलिड स्टेट में है, प्लस CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, गिव रेस टू क्या प्रोडक्ट आया है, FeSO4 दैट इज फेरस सल्फेट एक्वस प्लस Cu कॉपर सॉलिड। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स को देख लेते हैं क्या बोला है। बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले मतलब रिएक्टेंट की ओर देखिए। Fe that is iron is dash in color, iron is gray in color and solution is dash in color। वो जो CuSO4 aqueous solution है वो blue in color होगा। आफ्टर रिएक्शन, अभी प्रोडक्ट को देखते हैं। आफ्टर रिएक्शन आयरन गेट डैक्स डिपोजिट, आयरन गेट ब्राउन डिपोजिट एंड द सॉल्यूशन बिकम्स डैक्स इन कलर, ग्रीन इन कलर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ऑब्जर्व द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप केयरफुली। यहाँ एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया है, 3 टेस्ट ट्यूब लिया गया है। एक में बॉइल्ड वाटर प्लस ऑयल, अंदर आयरन नेल। सेकंड में सोडा लाइम और उसमें आयरन नेल, और थर्ड में टैप वाटर के साथ आयरन नेल डाला गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन विच टेस्ट ट्यूब रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स विल नॉट टेक प्लेस। इनमें से किन टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल रस्टिंग नहीं होगा, उसमें रस्ट नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है बॉइल्ड वाटर प्लस ऑयल।
boiled water there is no oxygen and thin layer of oil separates the iron nail from atmospheric oxygen और इसमें रस्टिंग नहीं होगा। अभी सेकेंड टेस्ट ट्यूब को देखते हैं। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में सोडा लाइम डाला गया है और उसके बाद एक आयरन नेल। सोडा लाइम हेल्प इन रिमूविंग रस्ट एंड हेंस नो रस्टिंग विल टेक्स प्लेस। हम सोडा लाइम को रस्टिंग को रिमूव करने में यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी रस्टिंग नहीं होगा। अभी चलते हैं थर्ड टेस्ट ट्यूब की ओर। थर्ड टेस्ट ट्यूब में टैप वाटर दिया गया है और आयरन नेल डाला गया है। Tap water absorbs oxygen from the atmosphere and as a result rusting will takes place। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पी और क्यू टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। Kunal took few iron turnings and mixed them well with sulfur powder. Then he could separate the iron turnings with the help of a magnet. He heated the mixture for some time and tried to separate the iron turnings with the help of magnet, but he would not. Why? क्योंकि चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। जब कुणाल ने हीट प्रोवाइड नहीं किया था तो वो उस आयरन टर्निंग्स को और डस्ट पार्टिकल ऑफ आयरन्स को आराम से मैग्नेट के हेल्प से अलग कर पा रहा था, बट जब वो उन्हें हीट प्रोवाइड कर देगा तो केमिकल चेंज विल टेक्स प्लेस। ऑन हीटिंग ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस एंड ए न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, हेंस फॉर ही कुड नॉट सेपरेट द आयरन टर्निंग्स विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट नो मोर। इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। Observe the given figure carefully and identify the substance marked as P, Q and R। यहाँ एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया है और हमें इसमें P को, Q को और R को आइडेंटिफाई करना है। देखिए P एक सॉलिड सब्सटेंस की तरह दिख रहा है, Q एक एक्वस सॉल्यूशन है और R एक गैस है जो कि ऊपर आ रहा है। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या हो सकता है? ये होगा जिंक Zn प्लस P होगा Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशन है। गिव रेस टू प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा? ZnCl2 दैट इज जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस की R है और ऊपर वो जो स्प्लिंटर बर्निंग विथ ए पप साउंड, जब हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में इवॉल्व होता है तो वो एक पप साउंड का प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। स्टडी द गिवन वेन डायग्राम केयरफुली। यहाँ एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है जो कि है फर्स्ट सर्किल केमिकल चेंज 2 नंबर, सेकेंड सर्किल फिजिकल चेंज नंबर 1 और बीच में जो ओवरलैपिंग वाला सेक्शन है वो है 3, जो कि बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो रहा होगा। तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन 1 में होगा फिजिकल, 2 में होगा केमिकल और 3 में होगा बोथ फिजिकल एंड केमिकल। तो ऑप्शन ए देखते हैं पहले। मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल, बट कटिंग ए लॉग ऑफ वुड ये भी फिजिकल चेंज है, तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी ग्लोइंग ए बल्ब फिजिकल, बस्टिंग ऑफ टायर ये भी फिजिकल, क्रिस्टलाइजेशन ये भी एक फिजिकल प्रोसेस, तो ये भी कैंसिल हो गया। थर्ड स्टिचिंग ऑफ गारमेंट फिजिकल, बर्निंग ऑफ मैचस्टिक केमिकल, बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल, एज burning of candle includes melting of wax and burning of candle। melting of wax है physical change और burning of candle है chemical change। तो ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। रूपाली क्लासिफाइड ए फ्यू चेंजेस अकरिंग अराउंड अस एज शोन इन द टेबल। रूपाली ने कुछ चेंजेस जो कि हम अपने एनवायरनमेंट में देख रहे हैं उन्हें एक साइड में लिखा। वो फिजिकल चेंज हैं या केमिकल चेंज हैं,
रिवर्सिबल चेंज हैं, तीनों कॉलम बनाए। तो चलिए देख लेते हैं इनमें से विच ऑफ हर ऑब्जर्वेशंस आर इनकरेक्ट, इनमें से गलत कौन कौन से हैं। तो चलिए ऑप्शंस को देखना शुरू करते हैं। ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट, ये एक फिजिकल चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है। एक बार व्हीट ग्राइंड होने के बाद वापस से हम तो उसे व्हीट नहीं बना सकते, बट उसके प्रॉपर्टीज कुछ चेंज नहीं हुए, इसीलिए फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज। देन बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ये एक केमिकल और इरिवर्सिबल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, ये एक फिजिकल चेंज और रिवर्सिबल चेंज है। स्टेट में चेंज हो रहा है इसीलिए ये फिजिकल चेंज है। वाटर से क्लाउड बना इसीलिए। फोर्थ, जर्मिनेशन ऑफ सीड, केमिकल चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है। एक बार सीड से पेड़ लगने के बाद हम बोलेंगे वापस से सीड को लाओ, तो वो नहीं हो सकता। ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ, ये एक फिजिकल चेंज है और रिवर्सिबल चेंज है। हम वेट क्लॉथ को एक बार ड्राई फिर से उसे वेट बना सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें उसे छांटना है। स्टेटमेंट 1, मेनी कट फ्रूट्स व्हेन केप्ट इन ओपन टर्न्स ब्राउन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हम जब फ्रूट्स को कट करके बाहर रखते हैं तो वो ब्राउन कलर पकड़ लेता है ड्यू टू द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यस। सेकेंड, ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स इज ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो both the statement 1 and 2 are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. A हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग द साइंस एक्टिविटी मिस प्रभा डेमोन्स्ट्रेटेड एन एक्सपेरिमेंट इन फॉलोइंग स्टेप। एक साइंस एक्टिविटी के समय उन्होंने 2 स्टेप्स में एक एक्सपेरिमेंट को बताया। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, शी बर्न्ट ए सब्सटेंस एक्स ओवर द कैंडल एंड वाइट डेजलिंग लाइट वॉज ऑब्जर्व्ड, ऑल्सो वाइट पाउडरी एश वॉज लेफ्ट बिहाइंड। तो फर्स्ट जो एक्स सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, she burnt a substance that is magnesium is burnt over the candle and white dazzling light was observed, also powdery ash was left behind. जब भी हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो वो वाइट पाउडरी ऐश को छोड़ता है एंड एक डेजलिंग लाइट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप 2 में उसने क्या बताया, she mixed the white ash formed with a small amount of water. Then she dipped red and blue litmus paper into the solution one by one. जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना था, हम लोगों ने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिक्स किया उसे वाटर के साथ। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद उस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को उन्होंने रेड लिटमस टेस्ट किया और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट किया। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब उसके पीछे OH है, मतलब ये एक बेस है। इट विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, हमें पहले से पता है। तो देखते हैं ऑप्शंस कौन सा सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन, द सब्सटेंस बर्न्ड इन स्टेप 1 वाज मैग्नीशियम, ये करेक्ट है। द वाइट ऐश फॉर्म्ड इन स्टेप 1 वाज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी करेक्ट है। द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इन स्टेप 2 वाज एसिडिक इन नेचर, ये गलत है क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना था OH। द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इन स्टेप 2 टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी गलत है क्योंकि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, बट ये तो एक बेस था जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो इस तरह से हम लोगों ने बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं।
जिनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ। किसी को अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।